आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज लाइक करें और नए वीडियो को सबसे पहले आप ही देखें, इसीलिए आर्ट्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। नमस्कार, आप सभी को आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लास के ऊपर में स्वागत है। मैं भारती सर, पटना बिहार से। तो पिछले वीडियो क्लास में हम लोग 14 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखे थे। आज के वीडियो क्लास में 12th हिंदी का जो बातचीत जो शीर्षक है उसमें 14 से लेकर करके और 27-28 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो 14 क्वेश्चन पिछले वीडियो क्लास में जो है वो आपको कमेंट में आंसर जो है वो देने को कहा गया था, जो शायद बहुत सारे बच्चे दिए भी हैं, कुछ बच्चे जैसे संजय हैं और बच्चों का नाम नहीं याद आ रहा है। तो चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन सही होगा। 14 नंबर प्रश्न है, भट्ट जी ने हिंदी साहित्य की किन किन विधाओं में सृजन कर्म किया है। ऑप्शन 1 है उपन्यास विधा में, दूसरा है कहानी विधा में, तीसरा है नाटक विधा में और चौथा है सभी विधाओं में। तो यहाँ बिल्कुल सही जो जवाब हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सभी विधाओं में। इनका नाटक भी है, उपन्यास भी है और कहानी भी है। आगे अगर बात करेंगे निबंध भी है। चलिए 15 नंबर प्रश्न है, अनेक प्रकार की कहानियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें कौन एक शक्ति है। ऑप्शन 1 है खेल कूद की शक्ति, दूसरा है वाक्य शक्ति, तीसरा है लिखने की शक्ति और चौथा है पढ़ने की शक्ति। तो अनेक प्रकार की जो शक्तियाँ हैं उसमें लेखक का जो इसमें कहा जा रहा है बोलने की शक्ति, यानी उसको कहते हैं वाक्य शक्ति। याद रखेंगे कौन सी शक्ति, वाक्य शक्ति। तो यहाँ पे होगी आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही। 15 का हो गया सर बी ऑप्शन। चलिए 16 नंबर प्रश्न की अगर बात कर ले तो कहते हैं कि 16 नंबर प्रश्न है कि वाक शक्ति के अभाव में मनुष्य क्या नहीं कर पाता। अगर वाक शक्ति ना रहता तो मनुष्य क्या नहीं कर पाता। चल नहीं सकते, बोलने से चलने से दोनों तो अलग अंतर है ना भाई। खा नहीं सकता, ये तो मुंह से खाया जाता है। देख नहीं सकता, हम तो देखते हैं आँख से है। पढ़ नहीं सकता, हाँ ये हो सकता है कि पढ़ जो है वो हम नहीं सकते हैं, जैसे बोल बोल के आदमी जो पढ़ता है वैसे नहीं पढ़ सकता, ऐसा नहीं। लेकिन अगर मन में अगर चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं। लेकिन अगला आदमी हमको कैसे समझाएगा कि ये क है कि ख है। चलिए ख जो भी हो, पढ़ नहीं सकते, ये आपका राइट आंसर होगा, यानी डी सही होगा। ठीक है। 17 नंबर प्रश्न है, रॉबिन्सन क्रूसो कौन था। ऑप्शन 1 है जंगली जानवरों के बीच पलने वाला आदमी, दूसरा है पर्वतों पर रहने वाला आदमी, तीसरा है समुद्र के बीच रहने वाला आदमी, चौथा है रेगिस्तान में रहने वाला आदमी। तो यहाँ बिल्कुल सही जो जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जंगली जानवरों के बीच रहने वाला आदमी है। रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में जाने थे आप लोग कि 16 वर्ष तक जो है ये जीव जंतु कुत्ता बिल्ली के बीच में जंगलों में रहे। 16 वर्ष तक मानव के मुखों का दर्शन इनको नहीं हुआ और पहली बार ये जो है किसी के मुख से आवाज़ सुने तो वो कौन थे, तो फ्राइडे थे। ठीक है, याद रखिए सब बात। 18 नंबर प्रश्न है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका क्या प्रकट नहीं होता है। खाना पीना को, हंसना या सोना जागना, ये गुण दोष। यहाँ सही होगा कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक जो है उसका गुण और दोष का प्रकट नहीं होता है, यानी असली रूपों का साक्षात्कार जो है वो नहीं होगा। गुण दोष सही ऑप्शन होगा 18 के डी। 19 नंबर प्रश्न है, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में होती है, यह मत किसका है। ये किसने कहा है कि असल बातचीत 2 व्यक्तियों के बीच ही होती है। तो ये एडिसन के ही लाइन है, आप सब जानते हैं कि असल बातचीत 2 व्यक्तियों के बीच में ही होती है। तो 19 के यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। अब बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न की ओर। कितने कानों में पड़ी बातें खुल जाती है। दो व्यक्तियों के कान में, 6 व्यक्तियों के कान में, 3 व्यक्तियों के कान में, 1 व्यक्तियों के कान में। कितने कान में पड़ी जो बातें हैं वो एकदम से क्या हो जाती है, तो खुल जाती है। यहाँ पे सही जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 6 व्यक्तियों के कान में पड़ी आवाज़ें खुल जाती है। ओके, बिल्कुल आराम है, बहुत ही ईजी है हिंदी। एक बार अगर सुन लेंगे पाठ के सारांश आराम से बन जाएगा। अशिक्षित लोगों के बीच बातचीत को क्या कहते हैं। हंसी मजाक, गप, बतकट्टी, ठिठोली। तो यहाँ सही जो जवाब हो जाएगा बतकट्टी। अशिक्षित कम पढ़े लोग होते हैं, वो डेटाबेस बात करते नहीं, अपने अपने हिसाब से उस बात को कोई कुछ तर्क देते रहते हैं, कोई कुछ तर्क, उसको बतकट्टी कहते हैं। 22 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 22 नंबर प्रश्न है, सुदृढ़ गोष्ठी किसे कहते हैं। ऑप्शन 1 है मूर्खों की मंडली को, दूसरा है ठठेरों की मंडली की, तीसरा है यूरोपीय प्रवीण विदत मंडली को, चौथा है गांव के चौपाल को। सही जो जवाब हो जाएगा यहाँ पे आपका
याद रखेंगे ये होगा यूरोपीय प्रवीण मंडली को बताए थे। यूरोपीय प्रवीण मंडली में यहाँ पे बड़ी चतुराई के साथ जो है वो प्रसंग छेड़े जाते हैं, जिससे अगले के कान में जब वो बात जाता है तो बहुत ही मधुर लगता है, कानों को एकदम अच्छा सा लगता है। 23 नंबर प्रश्न की ओर बढ़े। यूरोपीय विद्वान अपनी बातें किस प्रकार दूसरे के सामने रखते हैं। जैसा कि हम अभी देखें कि यूरोपीय जो विद्वान होते हैं वो किस तरह से अपने बातों को रखते हैं दूसरे के सामने, तो हम लोग अभी देखें चतुराई पूर्ण प्रसंग के द्वारा। मूर्खतापूर्ण ढंग से ये नहीं होगा, शुष्क भाव से नहीं होगा, बेहतरीन ढंग से नहीं होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल जो है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगला 24 नंबर प्रश्न की ओर। तो 24 नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट प्रारंभ में किस विषय का अध्ययन किए। ऑप्शन 1 है विज्ञान, दूसरा है संस्कृत, तीसरा है हिंदी, चौथा है उर्दू। तो बालकृष्ण भट्ट प्रारंभ में जो शिक्षा लिए हैं, अध्ययन किए हैं, वह है संस्कृत। तो 24 का यहाँ पे हो जाएगा बी। अब 25 नंबर प्रश्न को देखें। कहते हैं कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है, कहाँ जन्म लिए थे ये, इनका निवास स्थान कहाँ है। ऑप्शन 1 समस्तीपुर बिहार, दूसरा पटना बिहार, तीसरा वाराणसी उत्तर प्रदेश, चौथा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। सही जो जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, जिसको प्रयागराज उत्तर प्रदेश अब कहते हैं। 25 के यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। 26 नंबर प्रश्न को अगर देखें, 26 नंबर प्रश्न अब देखेंगे। 26 नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी जो समझिए आप कुल कितने निबंध लिखे हैं। 1000, 1001, 1002, 1003। यहाँ याद रखेंगे 1000 के आसपास मोटा मोटी बालकृष्ण भट्ट ने निबंध लिखे हैं। 26 के ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 26 नंबर ही प्रश्न जो है आपका बना था, बाकी तो इधर PDF का आंसर दिया गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।